हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल अनुदीप शेयर मार्केट क्लासेस। कल के सेशन में मैंने बताया था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। उसके कुछ फाइनेंशियल टर्म थी, फेस वैल्यू, ईपीएस, डिविडेंड और मार्केट वैल्यू के बारे में। आज बात करेंगे अपन ईपीएस, पीई रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, जैसा कि कल मैंने बताया था, अर्निंग पर शेयर समझना इसलिए ज़रूरी है, एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीई और डिविडेंड यील्ड को समझने के लिए ईपीएस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है ना। तो कंपनी जो भी पैसा कमाती है, ठीक है ना, उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों के बीच में बांट देती है। तो उसे क्या कहते हैं, ईपीएस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो वो हो जाएगा अपना ईपीएस। अब बात करते हैं पी की। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी कंपनी का पीई क्या कहलाता है, पी रेशो होता क्या है। पी रेशो का मतलब ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस की शेयर, मतलब शेयर की मार्केट प्राइस, है ना, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंपनी की प्राइस को अगर उसके ईपीएस से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेशो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पीई रेशो कहलाएगा। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, पीई रेशो क्यों देखा जाता है, आगे लिखा हुआ है द प्राइस अर्निंग रेशियो पीई रेशियो रिलेट्स अ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। मतलब प्राइस, कंपनी की प्राइस, जिस प्राइस पे आपने शेयर खरीदा हुआ है उसका रिलेशन कंपनी के अर्निंग ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर से है। ठीक है, अब ये शो क्या होता है, अ हाई पी, अगर जैसे किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई है, कुड मीन दैट द कंपनी स्टॉक इज ओवर वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, मतलब जो इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है उससे ज़्यादा ओवर वैल्यू पे ट्रेड कर सकता है। या ये हो सकता है कि इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टिंग दैट हाई ग्रोथ रेट्स इन द फ्यूचर। और ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनको ये लग रहा है कि पी इतना हाई होने के बावजूद भी जो इन्वेस्टर हैं उनको लगता है कि अभी इसके बाद भी पर्टिकुलर शेयर में जो भी जिस भी शेयर का पी बहुत ज़्यादा हाई है वो कंपनी आगे चल के और ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कंपनीज दैट हैव नो अर्निंग्स। मतलब जिस भी कंपनी का ईपीएस नहीं होगा, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, दैट आर लूजिंग मनी, मतलब वो कंपनी घाटे में चल रही होगी, नुकसान में चल रही होगी, डू नॉट है पी। जब ईपीएस होगा ही नहीं, ठीक है, तो प्राइस को डिवाइड कैसे करेंगे, जब प्राइस ईपीएस से डिवाइड होगी तभी तो पी रेशियो निकलेगा। अगर कंपनी कुछ अपने शेयर पे कमा रही है तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशन में है ना। अगर कंपनी कुछ कमाई नहीं रही है, अर्निंग पर शेयर है ही नहीं, तो सीधा सीधा मतलब है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। पी रेशियो देखने का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी कंपनी के पी देख रहे होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपने किस प्राइस पे वो शेयर खरीदा है और उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है। आगे चल के फ्यूचर के हिसाब से आपको उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर किसी कंपनी का पीई 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज शेयर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 100 रुपये है, मतलब किसी भी कंपनी का पीई 1 होना मतलब उसके शेयर पे 100% रिटर्न मिलने का मतलब होता है। जबकि जनरली मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी कंपनी का पी, ये मेरा पर्टिकुलर व्यू, किसी और का व्यू नहीं है, पी कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 तो होना ही चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी का पी 10 है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस शेयर की प्राइस के केवल 10% ही कमा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पी 10 निकला हुआ है, आपने उतना पे किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट की प्राइस
मार्केट प्राइस शेयर की 100 रुपये है और अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है, ठीक है। तो 100 रुपये लगा के आप 10 रुपये कमा रहे हैं, इसका सीधे सीधा मतलब ये होता है। अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो आजकल इंटरनेट की साइट्स पे investing.com हुआ और NSE की साइट भी हुई, और इसके अलावा मनी कंट्रोल भी हुआ, वहाँ पे जाके ऑलरेडी आपको ये रेशो निकाले हुए मिल जाते हैं। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करना भी चाहते हैं तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जो भी पर्टिकुलर शेयर की मार्केट प्राइस है, अगर उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दिया जाए, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था कि 100 रुपये का शेयर है और EPS 10 है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का EPS कितना हो जाएगा, 10। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मतलब जिस भी इंडस्ट्री में वो शेयर है, जैसे आज मैंने देखा था एक एलेम्बिक फार्मा करके शेयर था, उसका EPS 37 है और फार्मा सेक्टर का EPS 40 के अराउंड चल रहा है। इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत और ग्रोथ एलेम्बिक फार्मा में हो सकती है, क्योंकि एलेम्बिक फार्मा का PE 37 रुपये आ रहा था, है ना, और PE 40 है, मतलब 3 रुपये के PE के लिए वो ग्रोथ कर सकता है। जब भी वो इंडस्ट्री के PE से मैच कर जाएगा, या तो हो सकता है उसमें वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, या फिर इन्वेस्टर उसको क्या देख रहे होंगे कि अभी और इसमें ग्रोथ आना बाकी है। अब बात कर लेते हैं कि अर्निंग यील्ड या डिविडेंड यील्ड। जैसे जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए PE देखते हैं, साथ में डिविडेंड देखते हैं। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक ही पर्पस होता है कि कंपनी लाभांश के रूप में क्या दे रही है मुझे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड कितना है या डिविडेंड यील्ड कितना है। अब जो डिविडेंड यील्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने 12th मंथ में जो भी डिविडेंड दिया है ना, उसको अगर कंपनी की प्राइस, जिस भी प्राइस पे आपने उस शेयर को परचेस किया है, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो भी परसेंटेज आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिविडेंड यील्ड या अर्निंग यील्ड या डिविडेंड यील्ड। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। अर्निंग यील्ड इज द 12 मंथ अर्निंग डिवाइड बाय द शेयर प्राइस, जैसा कि मैंने बताया था। अर्निंग यील्ड इज इनवर्स ऑफ PE। इनवर्स ऑफ PE मतलब कि अगर PE ज़्यादा है तो यील्ड कम होगा, डिविडेंड यील्ड कम होगा, और डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो PE कम होगा, ठीक है ना। अर्निंग यील्ड इज वन इंडिकेशन ऑफ वैल्यू, आ लो रेशियो में इंडिकेट अ ओवर वैल्यूड स्टॉक। अगर डिविडेंड यील्ड का रेशियो कम है तो शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है, और अ हाई वैल्यू में बी इंडिकेट एन अंडर वैल्यू। अगर डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है, कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अब समझने वाली बात यह है कि ओवर वैल्यूड क्यों है। अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है और डिविडेंड अपन को ज़्यादा मिल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड कैसे हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि कंपनी मोस्टली जब कंपनी प्रॉफिट में होती हैं, है ना, तो डिविडेंड कम बांटती हैं, क्योंकि कंपनी कि जब भी मतलब कैपिटल गेन होता है, शेयर्स बढ़ते हैं, तो शेयर धारकों को कैपिटल गेन के रूप में प्रॉफिट होता है। लेकिन जब कंपनी पैसा नहीं कमाती है तो कंपनी अपने शेयर धारकों को अपनी रिटेन अर्निंग से, जो रिटेन अर्निंग में कल आपको बताऊंगा कि रिटेन अर्निंग होती क्या है। रिटेन अर्निंग मतलब होता है कि जो भी पैसा कमाया उसको बचा के रख देना था शेयरधारकों को 100 रुपये, और डिविडेंड के रूप में उन्होंने दे दिए 20 रुपये, बाकी के 80 रुपये रिटेन अर्निंग के रूप में रख लिए, मतलब बचा के रख लिए कि आने वाले समय में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो इन्वेस्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियां डिविडेंड बांट सकें। इसलिए अगर किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड हाई है, इसका मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ना। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, बट और डिपेंड करता है कि PE क्या जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस मार्केट में। तो एक अपन को एक थोड़ा सा एक रिलेशन मिला आज कि PE रेशो, अगर EPS ज़्यादा है किसी कंपनी का, सीधी बात है, अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है तो उस कंपनी का PE कम होगा, ठीक है, और EPS कम है तो PE ज़्यादा होगा, ठीक है। आज मैंने कुछ डेटाज निकाले थे, ठीक है, आज के डेटा हैं कि जो सबसे पहली वाली स्लाइड, ऊपर वाली स्लाइड में आप देख रहे होंगे वोल्टास, इसमें कुछ डेटा है कि इसमें डे रेंज दी है कि आज की डे में वोल्टास कहाँ से कहाँ चला।
1019 मतलब 1019 से 1036 की रेंज थी जिस टाइम में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। 52 वीक की रेंज है, 1132 ऊपर तक गया है और 427.45% नीचे गया है। और ये अभी कोरोना टाइम में ये नीचे आया था 427.45 ठीक है ना। उस टाइम पे लोगों ने बाय किया होगा, एक साल में इसका आप रिटर्न देख सकते हैं। और इसका नीचे देखा हुआ प्रीवियस क्लोज, ओपन और वॉल्यूम कितना था, एवरेज वॉल्यूम कितना था, ठीक है। 1 ईयर चेंज 49.71% चेंज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हो 3.220 बिलियन। बीटा दिया हुआ है, कल बीटा के बारे में बात करेंगे अपन। पी रेशियो में बता चुका हूँ। पी रेशियो मतलब ये शेयर बहुत ज़्यादा महंगा है। या तो ये हो सकता है कि अभी लोग ये शेयर या तो ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्योंकि 74.91 पीई होना मतलब अर्निंग डिविडेंड के रूप में आपको बहुत कुछ कम मिलने वाला है। क्योंकि आप उसके बाजू में देखेंगे फिर है टाइप दिया हुआ है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है उसके सामने आप देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ है। डिविडेंड है 4 और डिविडेंड यील्ड है 0.39%, मतलब कि डिविडेंड बहुत ज़्यादा लो है और पी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से इंडिकेशन क्या मिल रहा है अपन को, या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है या फिर अभी इस पर्टिकुलर वोल्टास कंपनी में और ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, मार्केट अभी वोल्टास और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और इसके आगे एक और चीज़ दी हुई है, नेक्स्ट अर्निंग डेट। ये जो 26 मई 26 2021 को इसकी एक्स डेट है, डिविडेंड की एक्स डेट है। जिनके पास ये डिविडेंड की डेट होने के पहले तक डिविडेंड के शेयर होंगे, उनको डिविडेंड जो भी कंपनी अनाउंस करेगी वो मिलेगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे अच्छी चीज़ कि डे रेंज से अपन को कोई मतलब नहीं है, 52 वीक हाई से भी कोई मतलब नहीं है, सीधा अपन को बात करनी है पीई की। तो पी इसका है 15.63, है ना, 15.63। और वहीं अगर आप ईपीएस देखें तो ईपीएस कितना है इसका 25.74, ठीक है ना। और डिविडेंड यील्ड ने निकाल के दिया नहीं है, क्योंकि डिविडेंड के भी डेटा अवेलेबल नहीं होंगे तो इस डिविडेंड निकाल के नहीं दिया है, बट पी अपने पी और ईपीएस दिया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि दोनों शेयर को अपन कंपेयर करते हैं कि दोनों के शेयर में अगर वहाँ पे पी कितना था, ये वहाँ पे पी दिखा रहा था अपन को 74.91 और ईपीएस था 13.85 मतलब 30.85। यहाँ पे ईपीएस है 25.74 और वहाँ पे शेयर की प्राइस ज़्यादा थी, शेयर की प्राइस 1000 थी और यहाँ पे शेयर कितने का 400 का शेयर है, मतलब 400 के शेयर पे 25 रुपये कमा रही है। अगर यही शेयर अपन इसका डबल कर दें तो 25 दूनी 50 रुपये, ठीक है ना। अगर एक कैलकुलेशन करें एक एवरेज के हिसाब से, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी थोड़ा सा एसबीआई में थोड़ी सी ग्रोथ और हो सकती है, क्योंकि अभी मार्केट में न्यूज़ भी चल रही है कुछ प्राइवेटाइजेशन की, बट एसबीआई को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो सारा कुछ जिम्मा एसबीआई के ऊपर है। अभी आप देख रहे होंगे कि एसबीआई अभी पिछले वीक में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो एनालिसिस है ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से ही अपन को करनी होती है। कल मैं आपको रिलेशन बताना भूल गया था, तो आज मैंने पीई फेस वैल्यू में बताने जैसा कुछ था नहीं, लिस्टेड हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस है जो चल रही है, जो मार्केट प्राइस डिसाइड होती है वो होती है पर्टिकुलर शेयर की डिमांड और सप्लाई पे, है ना। तो किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई पे। तो आज अपन ने क्या चीज़ समझा है, ईपीएस, पी रेशो, डिविडेंड यील्ड। कल अपन बीटा के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे इंडस्ट्री पी की, और किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर और उसी सेक्टर की एक कंपनी के रिलेशन की। जैसा कि मैंने थोड़ा सा अभी आपको एलेम्बिक फार्मा का थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, तो कल इसको डिटेल में अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि क्या करना होता है, ठीक है ना। और कल बात करनी है अपन को रिटेन अर्निंग के रूप में, ठीक है। और जो भी कुछ ऐड ऑन होगा तो वो इसमें ऐड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बीइंग विथ मी।